एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन 2 हफ्ते में बुंदेलखंड में बीजेपी तो अवध रीजन में अखिलेश यादव को फायदा। सी वोटर सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान। बीजेपी को 40% वोट मिल सकते हैं, एसपी को 34%, बीएसपी को 13% वोट मिलने का अनुमान है। पीएम मोदी ने की योगी की तारीफ, कहा यूपी की जनता का नया नारा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी की रायबरेली में अखिलेश की रैली, योगी पर जमकर बरसे अखिलेश, कहा योगी नहीं अनुपयोगी हैं। योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात, शाहजहांपुर में पीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा गंगा एक्सप्रेसवे विकास के रास्ते खोलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। पीएम मोदी ने कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार का असर दिख रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। योगी का पहले की सरकारों पर हमला, कहा पहले चुनाव के समय ही घोषणा होती थी, सिर्फ वादे ही किए जाते थे। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। राहुल गांधी का हिंदुत्व को लेकर फिर से हमला, कहा हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है, हिंदू करोड़ों लोगों के साथ स्नान करता है। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के मऊ के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा, राजीव घर में नजरबंद। एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। रेट कम होगी ना बंद होगी ना करेंगे, ये लोग सरकार के कहने पर कर रहे हैं, ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के करीबी आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव पर मैनपुरी और आगरा में आयकर का छापा, पूरे घर को घेरकर हो रही है पूछताछ। लखनऊ में अंबेडकर पार्क के पास जैनेंद्र यादव के ठिकाने पर छापा, अखिलेश के सीएम रहने के दौरान ओएसडी रहा करते थे जैनेंद्र। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा कि अब क्या बीजेपी सरकार यूपी की 22 करोड़ जनता के यहां छापे मारेगी। अखिलेश ने कहा उनके नेताओं को डराने के लिए आईटी के छापे मारे जा रहे, अभी और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। यूपी में एसपी नेताओं पर आयकर के छापे को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले जो भी जनता को लूटकर भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी का बीजेपी भगाव, महंगाई हटाओ अभियान, 6 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। पहला इलेक्शन, पहला चुनाव मैं यहाँ लड़ा और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चुनावी राज्य हरिद्वार में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, सीएम पुष्कर धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में की पूजा। रोहिणी टिफिन बम केस में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी युवक डीआरडीओ में काम करता है। आरोपी का अपने पड़ोसी वकील से विवाद था, सूत्रों के मुताबिक वकील को टारगेट करने के लिए बम धमाका।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और रांची में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक पहलवान को मंच पर जड़ा थप्पड़। पहलवान नियमों के खिलाफ खुद को रिंग में जाने के लिए बना रहा था दबाव। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब में बनाई नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी, चंडीगढ़ में किया ऐलान। लखनऊ में सीएम योगी की अमित शाह ने की जमकर तारीफ, कहा योगी सरकार ने यूपी से गुंडाराज खत्म किया। रायबरेली से अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले बीजेपी राज में जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर संसद में हंगामा। टेनी न तो कल दिल्ली में पीएम के साथ नाश्ते पर दिखे और न ही लखनऊ में अमित शाह के साथ। आज असम के डिब्रूगढ़ में होने वाले सरकारी कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अग्नि-पी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर है मिसाइल की मारक क्षमता। अग्नि-पी मीडियम रेंज की नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर के पास बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन। चीन का बना हुआ है पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बल आसपास के इलाकों में कर रहे हैं कॉम्बिंग। लद्दाख में सेना को लेकर वायुसेना का बड़ा बयान। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, जरूरत पड़ने पर पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती बढ़ाने को तैयार। महाराष्ट्र के पालघर के गांव में ड्रोन से पहुंचाई गई वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। बिहार में शराब बंदी के बावजूद शराब तस्कर खोज रहे नए नए तरीके। बांका में कार्यपालक अभियंता का बोर्ड लगाकर गाड़ी में ले जा रहे थे तस्कर शराब। पुलिस ने 400 शराब की बोतलें बरामद की। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए शराब तस्कर फरार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ठंड बढ़ी। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सामान्य से 4.5 डिग्री कम था। मौसम विभाग की चेतावनी, आगे पारा और लुढ़केगा। बद्रीनाथ के पिनोला में पहाड़ से गिरा मलबा, रास्ता बंद। नेशनल हाईवे पर सड़क निर्माण के दौरान भारी मात्रा में सड़क पर गिरे पत्थर। पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, लामबगड़, हनुमान चट्टी जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।